नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं अभिषेक उपाध्याय आप सबका मौलिक भारत मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि जो बहन जी हैं मायावती, वो जल्दी ही ये अंदर की राजनीति की खबर आप तक हम बता रहे हैं। और सबसे पहले मौलिक भारत पर आप ये सुन रहे हो कि बहन जी मोदी और योगी के सबसे कट्टर दुश्मन से 2027 में हाथ मिलाने जा रही हैं। और सूत्रों के हवाले से पता चला है कि 2026 में ही ये हाथ मिल जाएगा। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। जब बहन जी की सरकार थी तो बहन जी के साथ आपको एक व्यक्ति नजर आता था जिसका नाम था सतीश चंद्र मिश्रा। और सतीश चंद्र मिश्रा के बारे में यह कहा जाता है कि जो मायावती जी के चाणक्य थे वो सतीश चंद्र मिश्रा थे। और सतीश चंद्र मिश्रा की बिछाई हुई बिसातों पर ही चलकर बहन जी सत्ता में आई। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो जो बहन जी का चाणक्य था, जो बहन जी का रणनीतिकार था, वो धीरे धीरे पीछे धकेल दिया गया, दूर कर दिया गया। किसने कर दिया? स्वयं बहन जी ने कर दिया। कैसे कर दिया? कि अपने भतीजे आकाश आनंद के लिए स्पेस बनाने के लिए, जगह बनाने के लिए मिश्रा मिश्रा जी को पीछे कर दिया गया। और सतीश चंद्र मिश्रा जो कि बहुत ही रणनीतिकार और आप चाणक्य कह सकते हो, जब चाणक्य पीछे हट जाएगा तो नाव तो डूबेगी डूबेगी। जहां 2022-12 के बाद मायावती जी की जो नाव है वो डूबनी शुरू हो गई, यानी कि उनका जो कोर वोटर माना जाता था, मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण, वो छिटकने लगा। और जो वोटर है वो वोट बैंक मायावती जी का डाउन होने लगा, बसपा का। आपने देखा 2012 में 24% था, उसके बाद आपने देखा 14%, और वर्तमान की बात करें तो केवल 7%। अब कुछ सीटें पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर बहन जी ले आई थी, 10 सीटें। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद वो गठबंधन टूटा। और गठबंधन टूटने के बाद 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो बहन जी की केवल 1 सीट आई। आप देख सकते हो कि स्थिति कितनी दयनीय हो गई। और मैं बताता हूं आपको, जब व्यक्ति को सत्ता का या पैसे का घमंड आता है तो वो कहीं ना कहीं पतन की तरफ चला जाता है। उसका कोई ना कोई, उसकी कोई गलती उसके पतन का कारण बनती है। तो ऐसी बहन जी की पार्टी के जो पतन का कारण है वो उनकी अपनी गलतियां रही। और जो उनके पास दिग्गज लोग थे उनको उन्होंने जाने दिया, और जो चाणक्य थे उनकी अनदेखी और अनसुनी कर दी, और अपने जो भाई भतीजावाद के चक्कर में अपना बेड़ा गर्क कर लिया। अब आपने देखा कि एक ही साल के अंदर बहन जी ने अपने भतीजे को 2 बार निकाला और 2 बार वापसी ले लिया। अब आकाश आनंद के आने के बाद लोगों को यह लगा था कि बसपा जो है वो उभरेगी। और जैसे ही आकाश आनंद ने आने के बाद जोश में 2024 में बुलडोजर वाली सरकार और ऐसे ऐसे बयान दिए, फिर बहन जी को उनको पीछे करना पड़ गया, यानी कि पार्टी से हटाना पड़ गया। ये किसके दबाव में हुआ, ये कैसे हुआ, ये तो बहन जी ही जानती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे बसपा का जो ग्राफ है वो गिरता ही चला जा रहा है। अब जिस चाणक्य की हम बात कर रहे हैं, सतीश चंद्र मिश्रा, वो कहीं ना कहीं मायावती जी से दूर हो गए। यदि आप सतीश चंद्र मिश्रा के बारे में जानते हो, वो कहाँ हैं इस वक्त, क्या कर रहे हैं, तो जरूर बताना। और क्योंकि अभी आने वाले समय में हम आपको सतीश चंद्र मिश्रा के बारे में ही कुछ बताने जा रहे हैं। अब 2025 आ गई और 2025 में देखा आपने आकाश आनंद को दोबारा से चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। और ये किसकी सलाह पर बनाया गया है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और अब जो चाणक्य बहन जी ने दूर कर दिया था, यानी कि सतीश चंद्र मिश्रा जी, उनको दोबारा से अपने करीब लाई हैं और उनकी सलाह फिर से ली गई है। ये अंदर की मैं बात आपको बता रहा हूं। और सतीश चंद्र मिश्रा जो अपनी जो ख्याति है और गुमनामियों में जो चले गए थे, ख्याति खो बैठे थे, अब बहन जी को दोबारा उनकी याद आई है कि तुम्हारे पास एक तरकस में बाण है, ब्रह्मास्त्र है, उसका प्रयोग किया जाए। तो सतीश चंद्र मिश्रा का अनुभव और उनकी जो बुद्धि है उसका प्रयोग बहन जी दोबारा करने जा रही हैं। और कहीं ना कहीं देख लेना, बहन जी दोबारा से, अगर सतीश चंद्र मिश्रा की बात मानी जाती है, क्योंकि बड़े रणनीतिकार हैं, तो दोबारा से कमबैक कर सकती हैं 2027 के अंदर। अब
जो आपने थंबनेल देखा कि बहन जी योगी और मोदी के जो सबसे कट्टर दुश्मन हैं, राजनीतिक दुश्मन, उनसे हाथ मिलाने जा रही है। कारण क्या है कि मायावती जी ने देख लिया कि ग्राफ गिरता चला रहा है और सीटें गिरती चली आ रही हैं। अब केवल विधानसभा में एक सीट है और ऐसे ही चलता रहा तो बसपा पार्टी समाप्त हो जाएगी। और कहीं ना कहीं उन्होंने दिमाग लगाया है किसी के कहने पर। और मैं आपको बता दूं कि जो गठबंधन समाजवादी पार्टी और बसपा का पहले हुआ था, उसमें बसपा के जो कैंडिडेट थे उनको समाजवादी पार्टी के लोगों ने या वोटर ने वोट किया, लेकिन बसपा के वोटर ने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेटों को वोट नहीं किया। और जब रिजल्ट आया उसके बाद गठबंधन टूट गया। लेकिन अब बहन जी को दोबारा से, ऐसा सूत्रों के हवाले से पता चला है कि सतीश चंद्र मिश्रा ने एक नए गठबंधन और नए व्यक्ति से एक हाथ मिलाने की जो है प्रस्ताव रखा है, सुझाव दिया है और बहन जी ने उसके लिए ओके कर दिया है। ये अंदर की बात है और राजनीति के अंदर जब ये खबर फैलेगी तो एक हलचल मच जाएगी। और जो बहन जी हैं वो इंडिया गठबंधन के अंदर तो नहीं जा रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी साख बचाने के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए समझौता वो करने के लिए तैयार हो गई हैं। और सतीश चंद्र मिश्रा ने जो सुझाव दिया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सतीश चंद्र मिश्रा ने बहन जी को ये सुझाव दिया है कि जैसे आपने एक बार पहले समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था, ऐसे ही आप 2027 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी से गठबंधन करें, यानी कि अखिलेश जी से हाथ मिला लें, नहीं तो पार्टी खत्म हो जाएगी। और बहन जी ने विश्लेषण के बाद ये जो है सुझाव मान लिया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 2027 चुनाव से पहले 2026 में ही ये गठबंधन होने जा रहा है। और जैसा मैं आपको अपनी वीडियो में बता रहा था, जो मैं सर्वे दे रहा हूं, मैंने आपको बताया था कि एक दलित चेहरा वो समाजवादी पार्टी के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश में आएगा, या तो चंद्रशेखर रावण या बहन जी। तो आप समझ लीजिए कि बहन जी जो हैं वो अब की बार अखिलेश जी के साथ दोबारा आ रही हैं। 2026 में ये गठबंधन घोषित हो जाएगा, क्योंकि चुनाव की तैयारियां भी करनी है, सीटों का बंटवारा भी करना है। और अखिलेश जी को भी जो पीडीए का नारा दे रहे हैं, अखिलेश जी को भी पता चल गया है 2024 के लोकसभा चुनाव से जैसे ही दलित वोटर अखिलेश जी की तरफ आया तो 37 सीटें जीत गए। तो अखिलेश जी भी भाप गए हैं कि दलित वोट जरूर चाहिए, और उनको पता है कि दलित वोटर जो है वो बहन जी के इशारे पर चलता है। तो कहीं ना कहीं बहन जी और अखिलेश जी की अंदर खाने कहीं ना कहीं बात हो गई है। अभी इस बात को ओपन नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑफिशियल तौर पर नहीं घोषित किया जाएगा, क्योंकि अभी समय का इंतजार किया जाएगा। लेकिन ये खबर हमने सबसे पहले आपको बता दी है अंदर खाने सूत्रों के हवाले से। अब मैं आपको बता दूं, जो अखिलेश जी हैं उनको भी पता है कि मोदी उनके प्रतिद्वंदी नहीं है। मोदी को अखिलेश जी कुछ नहीं मानते, अपने प्रतिद्वंदी नहीं मानते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मोदी जी की काट तो अखिलेश के पास है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अभी योगी जी की काट के लिए उन्हें बहन जी की जरूरत पड़ेगी। और बहन जी योगी जी के संपर्क में तो हैं, उनको अपना भाई भी कहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहन जी को भी ये पता है कि जब तक योगी है, यानी कि जब तक योगी आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश के अंदर, तब तक बसपा पार्टी उभर नहीं सकती है। और जब से योगी जी का उदय उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, तब से बहन जी की पार्टी और भी पतन की तरफ जा रही है, माइनस की तरफ जा रही है। तो इसलिए कहीं ना कहीं रणनीति ये कहती है, राजनीतिक रणनीति या युद्ध की रणनीति, कि यदि आपको फायदा मिलता है युद्ध में या राजनीति में, तो दुश्मन से भी हाथ मिला लेना चाहिए। तो उसी तरह अब बहन जी अपने एक पुराने सियासी दुश्मन पार्टी से दोबारा हाथ मिलाने जा रही हैं। और आपको पता है जो अखिलेश जी हैं, जो समाजवादी पार्टी है, वो मोदी जी की आंखों में भी करकती है और योगी जी की आंखों में भी करकती है। यानी कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी को गिराने के लिए राजनीतिक प्रतिद्वंदी से ही हाथ मिलाने जा रहा है। और ये गठबंधन यदि हुआ 2026 में,
तो 2027 का जो चुनाव होगा उसमें आप ये सोच लेना कि भाजपा पार्टी सत्ता में नहीं आएगी, क्योंकि आपको दलित वोटर का भी पता है कि दलित वोटर की क्या ताकत है। और आपने जो 2024 में देख भी लिया कि अयोध्या, जहां पर इन्होंने राम मंदिर बनाया, दलित वोटर के नाराज होते ही ये अपनी अयोध्या सीट भी हार बैठे लोकसभा चुनाव में। और ये आप एक जो माहौल देख रहे हो, करनी सेना का दलित सांसद पे हमला करना और एक सवर्ण जाति विशेष का दलित समाज के ऊपर अटैक करना, कभी किसी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ गया, कभी किसी को पिटाई कर दी, किसी की बारात नहीं चढ़ने दी। तो आप देख रहे हो एक जाति विशेष की तरफ जो जो अखिलेश जी इशारा कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो ठाकुरों की सरकार है, तो उससे कहीं ना कहीं दलित नाराज है। और जब दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण और यादव चार समीकरण बैठते हैं, चार तिगड़ियां, दोबारा समझ लीजिए, यादव, दलित, ब्राह्मण। ब्राह्मण क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि सतीश चंद्र मिश्रा जब फुल अपने फॉर्म में आएंगे तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोटरों को खींचने की ताकत रखते हैं। और साथ में सतीश चंद्र मिश्रा के आने के बाद दलितों का भी मनोबल बढ़ेगा और जो वोट चंद्रशेखर रावण की तरफ दलितों की गई है वो कट के दोबारा से बहन जी की तरफ आएगी। और यादव, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम, जब ये चार फैक्टर मिलेंगे तो समाजवादी पार्टी और बसपा का जो गठबंधन की सरकार होगी उसको बनने से कोई रोक नहीं सकता है। यानी कि ये कयास लगाया जा रहा है, अगर इन दोनों का गठबंधन हुआ, ऊपर से कांग्रेस का इनको गठबंधन रहेगा, तो ये माना जा रहा है कि जो भाजपा है वो केवल 150 सीटों के आसपास ही सिमट जाएगी। यानी कि बहुमत में इंडिया गठबंधन आ जाएगा, केवल एक दलित चेहरा, और वो भी बहन जी। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, और मनोबल बढ़ता है तो राजनीति के अंदर की खबरें हम आप तक पहुंचाने का काम करते हैं और ज्यादा मेहनत करते हैं। और अब जो कुछ पहले मैं सर्वे दे चुका हूं, जो कुछ लोग सर्वे को गलत बता रहे थे, और मैं बार बार हर वीडियो में कह रहा हूं कि एक दलित चेहरा समाजवादी पार्टी के साथ आएगा, तो अब उनको पता चल गया होगा कि मेरा आइडिया और हमारा सर्वे गलत नहीं निकलता है। आंकड़े और विश्लेषण के बाद ही आपको सर्वे दिखाते हैं। हमारा हरियाणा सर्वे ठीक निकला, हमारा दिल्ली सर्वे ठीक निकला, और हमारा महाराष्ट्र चुनाव सर्वे ठीक निकला, और अब उत्तर प्रदेश का जो हम सर्वे दे रहे हैं वो भी ठीक निकलेगा, और हम बिहार में आगामी जो चुनाव है उसका भी सर्वे देंगे, वो भी आपको देख लेना ठीक निकलेगा। 5-10 सीट ऊपर नीचे हो जाती हैं, वो कोई माई बाप नहीं है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये जो खबर मैंने दी है ये कहीं ना कहीं पुख्ता खबर है, और सतीश चंद्र मिश्रा दोबारा से अपने रोल में आने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।